नमस्कार साथियों, आपको हम इस चैनल के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर के और अंत तक के विषय में जो उन्होंने लीलाएं की उसके विषय में चर्चा कर रहे थे। बीच में किसी कारणवश ये चर्चा रुक गई थी। अभी हम इसको आगे बढ़ाते हैं और आज के संवाद में है पूतना का वध। पूतना का वध श्री कृष्ण ने कैसे किया वो आज के इस संवाद में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुने। जब नंद महाराज घर लौट रहे थे तो उन्होंने वसुदेव द्वारा दी गई इस चेतावनी पर कि गोकुल में कुछ उत्पात भी हो सकता है विचार किया। निश्चय ही ये सलाह मैत्रीपूर्ण थी और असत्य न थी, अतः नंद ने सोचा इसमें अवश्य ही कुछ न कुछ सच्चाई है। अतः डर के मारे वे भगवान की शरण लेने लगे। संकट आने पर भक्त के लिए स्वाभाविक है कि वो कृष्ण का चिंतन करे, क्योंकि उसके लिए अन्य कोई आश्रय नहीं होता है। जब शिशु संकट में होता है तो अपने माता पिता का आश्रय लेता है, इसी प्रकार भक्त सदैव भगवान की शरण लेता है। किंतु जब उसे कोई विशेष संकट दिखता है तो वो तुरंत ईश्वर का स्मरण करता है। अपने मंत्रियों से मंत्रणा करने के बाद कंस ने पूतना नामक डाइन को, जो छोटे छोटे बच्चों को अत्यंत नृशंसता पूर्वक मारने का इंद्रजाल जानती थी, आदेश दिया कि वो शहरों ग्रामों तथा चारागाहों में जाकर सारे बच्चों को वध कर दे। ऐसी डाइनें अपना इंद्रजाल वहीं फैला सकती हैं जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन या श्रवण न होता हो। कहा जाता है कि जहां कहीं कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन श्रवण होता है, चाहे वो उपेक्षा से ही क्यों न हो, वहां से सारे बुरे तत्व, डाइने, भूत प्रेत तथा संकट तुरंत भाग जाते हैं। और जहां कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन गंभीरता से होता है, विशेष रूप से वृंदावन में जहां परमेश्वर स्वयं उपस्थित थे, वहां तो ये सर्वथा सत्य है। अतः नंद महाराज के सारे संदेह निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम पर ही आधारित थे। वास्तव में पूतना में शक्ति होते हुए भी उसकी गतिविधियों से कोई भय न था। ऐसी डाइनें खिचड़ी कहलाती हैं, जिसका अर्थ है वे जो आकाश में उड़ सकती हैं। इस तरह का इंद्रजाल आज भी कुछ स्त्रियों द्वारा भारत के दूरस्थ उत्तर पश्चिमी भाग में किया जाता है। वे उखड़े वृक्ष की शाखाओं पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकती हैं। पूतना को ये इंद्रजाल ज्ञान था, इसलिए भागवत में उसे खेसरी कहा गया है। पूतना किसी प्रकार की अनुमति के बिना ही गोकुल में नंद के आवास महल में घुस गई। सुंदर वस्त्रों से आभूषित होकर वो परम सुंदरी के रूप में माता यशोदा के घर में गई। अपने उठे हुए निस्तंभों, उन्नत उरोजों, कान की बालियां तथा केस में लगे फूलों से वो अतीत सुंदर लग रही थी। अपनी क्षीण कट से वो और भी सुंदर बन गई थी। उसकी आकर्षक चितवन तथा मंद मुस्कान से वृंदावन के सारे वासी मोहित हो गए थे। भोली भाली गोपियों ने सोचा कि वो हाथ में कमल पुष्प धारण किए हुए वृंदावन में आई हुई साक्षात लक्ष्मी है, तो उन्हें लगा कि वो अपने पति कृष्ण को देखने के लिए स्वयं आई है। तो उसकी अपूर्व सुंदरता के कारण उसे किसी ने रोका नहीं। अतः वो बिना रोक टोक के नंद महाराज के घर में प्रविष्ट हो गई। अनेकानेक बालकों का वध करने वाली पूतना ने कृष्ण को पालने में लेटा देखा। वो तुरंत समझ गई कि इस नन्हे बालक में अद्वितीय शक्ति है, जो राख से ढकी अग्नि की भांति छिपी है। तो उसने सोचा ये बालक तो इतना शक्तिशाली है कि क्षण भर में सारे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता है। पूतना की समझ अत्यंत महत्वपूर्ण है।
भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि वे मनुष्य को आवश्यक बुद्धि प्रदान करने वाले तथा विस्मृति उत्पन्न करने वाले हैं। पूतना को तुरंत पता चल गया कि जिस बालक को वो नंद के घर में देख रही है वो साक्षात श्री भगवान है। वे वहां नन्हे बालक के रूप में लेटे थे, किंतु इसका अर्थ ये नहीं था कि वे कम शक्तिशाली थे। वो भौतिकतावादी सिद्धांत की ईश्वर पूजा विकासवादी है, ठीक नहीं है। कोई भी मनुष्य ध्यान या तपस्या द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता। ईश्वर सदैव ईश्वर ही रहता है। महत्वपूर्ण बात कि कोई भी व्यक्ति अपनी तपस्या के द्वारा ईश्वर नहीं बन सकता है। मनुष्य मनुष्य ही रहता है और ईश्वर ईश्वर ही रहता है। वो पुरुषोत्तम हो सकता है लेकिन ईश्वर नहीं हो सकता। कृष्ण बालक के रूप में उतना ही पूर्ण है जितना एक विकसित युवक। मायावादी सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा प्रारंभ में ईश्वर था, किंतु अब वो माया के प्रभाव से अभिभूत हो गया है। अतः मायावादी मानते हैं कि इस समय वो ईश्वर नहीं है, किंतु माया का प्रभाव हटा लेने पर वो पुनः ईश्वर हो जाता है। ये सिद्धांत सूक्ष्म जीवात्माओं पर लागू नहीं हो सकता। जीवात्माएं भगवान के क्षुद्र अंश हैं। वे मूल अग्नि के क्षुद्र अंश या चिंगारियां हैं, अतः वे माया के प्रभाव से ढके जा सकते हैं, किंतु कृष्ण नहीं ढके जा सकते। कृष्ण तो श्री भगवान हैं। यहाँ तक कि वसुदेव तथा देवकी के घर में जन्म लेने के समय से ही कृष्ण श्री भगवान है। अभी चूंकि वीडियो लंबा हो जाता है तो हम पार्ट बाई पार्ट आप सभी को बताते रहते हैं। अब इससे आगे की जो परमेश्वर श्री कृष्ण की लीला है वो कल आपको बताएंगे। आप सभी को अगर श्री कृष्ण की लीला जो सुन रहे हैं अच्छी लग रही है तो बहुत सारे लोगों को शेयर करें। जो पहली बार चैनल में है वो सब्सक्राइब कर दें, सभी लोग लाइक कर दें और कल अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। राधे राधे।